नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हिल अवेयरनेस एंड कल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का फिर से स्वागत। सभी सैनिकों ने आज के घटनाक्रम में, जैसा कि आप सर्वविदित है, चीड़बाग शौर्य स्थल पर प्रदर्शन के लिए आए थे और माननीय गणेश जोशी जी को ज्ञापन दिया। बहुत लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आज का घटनाक्रम में सभी दल जो हमारे साथ आए उन सबका एक बार नाम बता दूं। पूर्व सैनिक पर्वतीय जन कल्याण समिति पचवादून, आपको मेरे बाईं तरफ स्क्रीन पे दिखाई देगा इनका बैनर। और पूर्व सैनिक सोसाइटी दुधली डोईवाला, पूर्व सैनिक कल्याण समिति वार्ड नंबर 1 जोड़ी गांव और गौरव सेनानी संघर्ष समिति क्लेमेंट टाउन। इसके अलावा और भी बहुत सारे दल, बहुत सारे लोग आए थे। बैनर शायद दिखाई ना दिया हो मुझे, और सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। यदि किसी का नाम ना आया हो तो माफ़ी चाहता हूँ। इसके अलावा नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव यूनाइटेड फ्रंट के वीर बहादुर सिंह जी और हमारे वकील जितेंद्र जी भी वहाँ पर आए थे। और कार्यक्रम का एक बार शॉर्ट में सबसे पहले रीत चढ़ाई गई, मौन रखा गया और संक्षिप्त विचार विमर्श, फिर शौर्य स्थल से सैनिक कल्याण मंत्रालय के लिए हाथी बड़गुला रोड पर कूच किया गया। विशाल जन सैलाब हाथी बड़गुला से लेकर सैनिक कल्याण मंत्रालय, पूरी रोड खचाखच भरी हुई। वहाँ विज्ञप्ति सौंपा और उनने प्रत्यक्ष कमांडर सवेरे कमांडर साहब से बात की और मंगलवार को बातचीत का आश्वासन दिया कि देखते हैं उस बातचीत में क्या हल निकलता है। इसलिए किसी बड़े चैनल ने हमें वहाँ पर कवरेज नहीं दी। यही हमारा सबसे बड़ा चैनल है जो यूट्यूब का माध्यम है। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचाएं और जो भी लोग हमारे विचारों से सहमत हैं, कम से कम हक की लड़ाई के लिए, जो आपकी सुख सुविधाएं हैं, उनके लिए एक मंच पर आएँ। आप किसी भी दल के हों, किसी भी आइडियोलॉजी के हों, लेकिन जो सर्वहित की बात होती है, हम आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ दीजिए। तो इस प्रकार से एकता बरकरार रहेगी और हमारे हक हमें मिलेंगे। और कुछ घटनाक्रम में जैसे शिकायत आई थी कि मैं तो वहाँ पर मध्यस्थता के लिए भेजा गया था कर्नल साहब ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वेलफेयर के लिए कर्नल साहब होते हैं। मुझे भी अब पता चला स्टेशन हेडक्वार्टर में जो वेटरन्स वेलफेयर के जिम्मेदार होते हैं, वो लोग रिपोर्ट ले गए थे सबरे कमांडर के पास। वहाँ क्या बात हुई और क्यों हम पर एफआईआर हुई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके कहने से हुई, लेकिन एक बृहद तौर पर उन्होंने भी मनन किया और एक बहुत बड़े लेवल पर आर्मी कमांडर तक रिपोर्ट लगी। और रिपोर्ट ये लगी कि मनबर सिंह रौथान जी जो हैं वो ज़्यादा मांग रहे हैं। ज़्यादा नहीं मांग रहे, कार्ड से ज़्यादा वैसे निकलता ही नहीं, कंप्यूटर में चढ़ेगा ही नहीं, कहाँ से दे दोगे आप ज़्यादा। तो इस तरह के गलत मैसेज। लेकिन ये नहीं कहा कि हमारी सीआईडी ही, हमारा कोटा ही अलग रखा गया था, ये रिपोर्ट नहीं दी गई, जो कि सरासर गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए और हमारी ये मांग नहीं थी जो आप निराधार कर बता रहे हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको लग रहा है ये तो बड़ी गेम खराब हो गई। पहले हम इन्हें दबाते थे और जो हम कहते थे वो हाँ साहब हो लेता था। अब हाँ साहब नहीं हो रहा है, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। अब ये नई गेम बन रही है तो इसे रोका जाए। आपको पच नहीं रहा। स्वर्णिम महोत्सव काल कहते हैं ना, आज़ादी के 75 वर्ष, ब्रिटिश रूल रेगुलेशन और सोच को भारत से बाहर निकालने की जो सिलसिला चला है पूरे देश में, हम उसी की तो बात कर रहे हैं। आपको पच नहीं रहा, इसलिए पचाना पड़ेगा। ये आज़ादी का देश है, लोकतांत्रिक देश है। जब तक हम ब्रिटिश आइडियोलॉजी से बाहर नहीं आएंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट कभी दूर नहीं होगी। इसलिए बने रहें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारे पास कोई टीवी का अन्य माध्यम या कोई समाचार का अन्य माध्यम नहीं है। देश के कम से कम सैनिकों को जगाने का, जोड़ने का, और सभी नागरिक भी हमारा साथ दें। यदि आप चाहते हैं कि सैनिक देश की शान होती है तो आप भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लोगों को जागृत करें। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। सभी से गुजारिश है कि पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पूरा घटनाक्रम की इसमें शूटिंग की गई है। धन्यवाद, नमस्कार। गौरव सेनानियों की गई एफआईआर वापस करो। गौरव सेनानी पे एफआईआर की गई वापस। जन सैलाब, नारी शक्ति, महिला शक्ति और पूरा देहरादून चीड़बाग शौर्य स्थल पर समस्त शासन प्रशासन व्यवस्थाएं, पुलिस सभी यहाँ पर आए हैं। ये चीड़बाग का इलाका है और सामने आपका शौर्य स्थल। और ये हमारे दिल्ली से प्रमुख हमारे जितेंद्र जी, हमारे वकील साहब और वीर बहादुर जी आप सामने दिख रहे हैं। ये हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव आप सभी से यहाँ पर अनुरोध है और
कृपया अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, यदि आप सभी से लोगों से अनुरोध है कि जो हमारी ये लड़ाई है ये सिस्टम के खिलाफ है, जो अनियमितताएं हैं इनके खिलाफ है, न कि सरकार के खिलाफ है, न कि अफसर के खिलाफ है। जो सिस्टम में खराबी है इसके लिए है। हम लोग जो भी नारे लगाएंगे यहाँ पर वो ये तख्तियों में लिखे हुए हैं, कोई फालतू के गलत नारे नहीं लगाएगा, कोई किसी के लिए। ये शौर्य स्थल चीड़बाग का, यहाँ पर शहीदों को सत नमन श्रद्धांजलि दी जाएगी वीर बहुज्ञा वसुंधरा की परंपरा से। और सभी तरह से चीड़बाग इसलिए भी कहा जाता है, ये लगभग चीड़ों का जंगल है, आपको दिखाई दे रहा है। और वैसे चीड़ 9000 से ऊपर के हाइट पर होते हैं, लेकिन यहाँ पर लगाए गए हैं। तो ये हमारे एक मित्र देशराज जी दिख रहे हैं आपको। और इस प्रकार यहाँ स्थल के अंदर कोई भी नारेबाजी नहीं करेंगे। प्लीज आप लोगों से अनुरोध है हाथ जोड़कर। सिर्फ श्रद्धांजलि। सामूहिक रीत परेड, पहले मुख्य पदाधिकारी और उसके बाद जनता का। और इसे आप देख रहे होंगे शहीद स्मारक पर वीर नारी शक्ति हमारे साथ। तो अभी जब ये फूलमाला कार्यक्रम, रीत का कार्यक्रम होता है तो 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। और उसके बाद हाथी बड़कुला रोड से होते हुए सैनिक कल्याण मंत्रालय तक विसंगति विज्ञापन सभी तरह की सुविधाओं में जो है आज का उसके लिए है। और लड़ाई OROP की हो या अधिकार सुविधाओं की जहाँ भी हो, तो सैनिक को उसमें वरीयता और इज्जत मिलनी चाहिए, चाहे वो प्रशासनिक सेवाएं हों, पुलिस हो, पुलिस स्टेशन हो, कोई राजस्व विभाग हो या वन विभाग हो, जहाँ भी हमें कोई अटेंड नहीं करता। हम चाहते हैं कि हमारे अधिकारों के हक बाकी का ECH, CID, उपनल, सैनिक कल्याण बोर्ड, सब जगह हमारे वेलफेयर जो गवर्नमेंट ने लागू किया है, अतिरिक्त कुछ नहीं मांग रहे, जो लागू है उसी को दे दें। धन्यवाद, नमस्कार। एक हमारे दिल्ली के प्रसिद्ध लीडर अभी हमारे सामने देरी से आए हैं। सर मैं नाम भूल गया, सुरेश। यस सर। तो नमस्कार, धन्यवाद और नमस्कार सर। एक बार सर थोड़ा परिचय आपका। कैप्टन भगत सिंह राणा जी, राज्य सैनिक परिषद का सदस्य उत्तराखंड सरकार में सर। यस और सर। पूर्व ब्लॉक के अध्यक्ष। यस सर। और हमारे सभी साथी जो है करीबन 50 आदमी आ रखे हैं देवाला ब्लॉक से सर। तो मैं उनके साथ में मेरे साथ में सर बहुत अच्छा बातें करेंगे वो सही न्याय के साथ करेंगे। जी सर, धन्यवाद, नमस्कार। हम जब फौज में गए उस समय हमने अपने वीर बलिदान सैनिकों को शहादत होते हुए देखा और आज हम उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम सब जो यहाँ पे आए हैं ये अहोभाग्य लेके आए हैं कि आज आपको अवसर प्राप्त हुआ जिसमें कि आपको दिखाई दे रहे होंगे किसी माध्यम के द्वारा उन वीर शहीदों को नमन करने यहाँ पे पहुंचे। ये समस्त शासन, राष्ट्र चीड़बाग और जो देश का सबसे बड़ा अभी हमें क्या हो रहा है कि जिस भावना में हम देश के साथ हैं, चाहे यहाँ हो चाहे पूरे भारत के अंदर हो, हमारी वही भावना है। जिस प्रकार एक पिता के साथ उसके पुत्र होते हैं और किसी के साथ भी अलग अलग भेदभाव न किया जाए, बंटवारा समय पे उसकी जो योग्यता है उस आधार पर उसको कुछ भुगतान ज्यादा दिया जा सकता है। मैनेजर हमको बोलता है कि ये तो 1800 अफसरों का कोटा है, आपका इसमें कोई भी हक नहीं है। इतने कहने पर वे हमें CMP का पावर दिखाते हैं। क्या हम इतने लायक रह गए क्या हम अपने हक के लिए न बोल सकें? फिर दूसरे दिन मैंने भी संगठन को बताया और हम एक ज्यादा नहीं बहुत कम संख्या में गए थे कि हम जो है मैं मैनेजर को अपने उसके बारे में बताएंगे क्यों आपने ऐसे किया। लेकिन अगले 3 घंटे तक मैनेजर बाहर नहीं आया और जब 3 घंटे बाद बाहर आया अपनी गलती मानी है और गलती मानने के बाद सब समझौता हो चुका था। समझौता होने के बाद हम भी अपने उसमें निकल आए और उसके बाद सवेरा कमांडर से हमको जो है एक बैठक करने का निमंत्रण आता है कि आप लोग
अपने जितने भी सुझाव है एक बैठक के दौरान हम पे हमारे पास आए। बुजुर्ग और साथियों, जब कल मुझे मालूम चला कि आज यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है झूठे FIR के ऊपर, झूठे FIR हुआ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं एम्स में आया हुआ था अपने ब्रदर को दिखाने के लिए। मैंने 3 बजे गोवा से उसको भेजा कि तुम जा आगरा, मैं जा रहा हूँ देहरादून। एक साथी को लिया, देहरादून पहुँच गया। जब आप लोग इतने सजग हो, इतने जगे हुए हो और आप लोग हमारे आंदोलनों में दिल्ली तक आते हो, तो मेरे लिए ये अपने आप को घर में बैठा पाना मुश्किल हो रहा था। और मैं बता रहा हूँ कि अगर ये FIR विड्रॉ नहीं हुआ तो ये देहरादून बैटल फील्ड हो जाएगा और देश के पूरे सैनिक देहरादून की तरफ कूच करेंगे और इनके जेलों को भर देंगे, जगह कम पड़ जाएगी। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। इस अमृत काल में और आजादी के 75 साल बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी के बार बार आग्रह करने के बाद भी कि ब्रिटिश टाइप के मानसिकता और कानून से बाहर आइए, ये चंद अधिकारी इस सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं और अपने मनमानी चला रहे हैं। संविधान इन्होंने जो है कैंटीन बना रखा है वो इलीगल है। संविधान से अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 से पहले खत्म हो चुकी है। आप अलग नहीं बना सकते। ये कैंटीन कंज्यूमर एक्ट के अंदर भी है। आप कस्टमरों में भेदभाव नहीं कर सकते, उसका भी विरोध कर रहे हो, उसका भी आप वायलेशन कर रहे हो। आप किसी भी आप भारत के कहीं भी चले जाइए, तालेबंदी भी होती है, जत्रों पे कब्जा भी होता है। ये लोकतंत्र में विरोध करने का एक तरीका है जो संविधान ने हमें हक दिया हुआ। तो हम अगर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं और अपनी मांगे रख रहे हो तो आप झूठा FIR करके हमें डरा रहे हो। हम डर जाएंगे तुम्हारे झूठे FIR से। ये जहाँ हम लोग बैठे हैं ये देहरादून है, यहाँ IMA है। जनरल इंस्टीट्यूट ने इसकी स्थापना की थी, ब्रिटिश अंग्रेज थे। पूरी कानून उन्हीं की चल रही है, ये उन्हीं को ज्यादा मानते हैं। तो उनको ये कह गए, छूट इनको क्या कह गए, IMA जाके देखिए लिखा हुआ कि राष्ट्र सबसे पहले है, देश सबसे पहले है और जिन लोगों के तुम कमांड कर रहे हो या जो तुम्हारे अधीनस्थ हैं उनकी प्रायोरिटी सेकंड है और तुम्हारी प्रायोरिटी सबसे लास्ट में। तो ये IMA में सिखलाई होती है उसके विरुद्ध कैंटीन में हो रहा है। भारत माता की, भारत माता की, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, भेदभाव नहीं चलेगा। मैं बोलूंगा भेदभाव आप नहीं चलेगा बोलेंगे। भेदभाव नहीं चलेगा, भेदभाव नहीं चलेगा, भेदभाव नहीं चलेगा। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अफसरशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी। लोकतंत्र में समानता का अधिकार, लोकतंत्र में सभी को है। माता की जय, भारत माता की जय। वापस ले लेना उसको, क्या वापस बात कर लेंगे, आप लोग परसों बात करें। तो आप इनके जो डेलीगेट्स हैं, जो इनके अध्यक्ष हैं, 5 लोगों को बुला के इसको सॉर्ट आउट करिएगा उसको। और नहीं तो आप कहाँ देहरादून में कहाँ हैं आप? तो कल इनको टाइम दीजिएगा। हाँ, ये परसों आपसे मिलेंगे। और दूसरा, क्योंकि एक्सक्रिप्शन की नफरी ज़्यादा है, क्योंकि बात जायज़ है कि कानून पढ़ने चाहिए और वहाँ कंपेयर टू ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा है। तो कुछ एक मांग पत्र में देते हैं कि ज्ञापन में जितना
और लेकर का बड़ा कर दीजिएगा। और जोजित के बड़े जब इनके बैठ के आपसे बात करेंगे ये तो इनके अध्यक्ष हैं महावीर राणा, तो परसों इसको बैठ के इसको सॉर्ट आउट कराइए इसको। अब उन्होंने ये बोला तो ये भी अफेयर दिखाएंगे, फिर बात बढ़ेगी। और तो आप भी नहीं चाहते हो और हम भी नहीं चाहते हैं, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आपके उसमें सॉर्ट आउट हो जाए। अब परसों का टाइम बताइए मुझे आप। नहीं, they want to meet you, not Colonel Veteran. हाँ, तो टाइमिंग है, दे विल स्पीक टू Colonel Veteran, है ना। और परसों इसको बैठ के थोड़ा दीजिए, इतना बड़ा शुरू ही है यार। और उसकी जरूर जाँच करिएगा, क्योंकि उसका जो है कब का बताइए, परसों ना, मतलब मीन्स ट्यूजडे। और दूसरा उसकी एक इंक्वायरी कराइए, क्योंकि उसकी इनकी एक बार पहले भी शिकायत मिली है। कर्नल की पहले वहाँ था ये मान के यहाँ था पहले क्या ना, ये BS मान के अभी नौकरी करी है इसने, तो वहाँ से इसको निकाला है स्कूल से, है ना।